नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिव विधायक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में उतरी राजपूत महासभा। प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए प्रकरण को हटाकर सुरक्षा मुहैया करवाने की उठाई मांग। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति का उदयपुर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर 18 सूत्री मांग पत्रों को पूरा करवाने की उठाई मांग। उदयपुर शहर के समीप सूका नाका में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की शुरू। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में राजपूत महासभा संस्थान के सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज प्रकरण को निरस्त कर उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। राजपूत महासभा संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि रविंद्र सिंह भाटी शिव से विधायक बनने के बाद लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े। चुनाव में भाटी की बढ़ती लोकप्रियता से आहत होकर कुछ समाज कंटकों ने सरकार प्रशासन से मिलीभगत कर भाटी के विरुद्ध मनगढ़ंत सफेद झूठ प्रकरण दर्ज करवाकर आमजन को गुमराह किया, जबकि वास्तविकता में कोई अपराध घटित नहीं हुआ है। केवल मात्र विरोध प्रदर्शन करना अपराध की परिभाषा में नहीं आता है, जबकि भाटी जनप्रतिनिधि है और शिव विधानसभा सीट से विधायक है। इनके साथ इनके सहयोगियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण निरस्त करवाकर प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाई जाए, अन्यथा राजपूत समाज पूरे प्रदेश में एक साथ विरोध प्रदर्शन करेगा और जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन भी करेगा। वर्तमान में शिव विधायक और बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा प्रत्याशी श्री रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया के मार्फत जान से मारने की धमकी मिली है। उसको लेकर के सभी युवा भाइयों ने, सर्व समाज के लोगों ने मिलकर के मुख्यमंत्री महोदय को, पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि इनको शीघ्र Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि पूर्व में भी श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का बार इंटरपोल और NI से और बार जगह से इंटेलिजेंस से सूचनाएं मिली थी, हरियाणा और पंजाब से। उसके बाद भी राजस्थान गवर्नमेंट ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। उसका परिणाम आपके सामने है। उनको दिन दहाड़े घर में घुसकर लोगों ने मार दिया गया। इसलिए ये राजस्थान में दहशत का माहौल है। रंगदारी, फिरौती, लूट, अवैध वसूली, जिस तरह से कामनामे विदेश से बैठ करके इनके आका चला रहे हैं, उन पर नकेल कसने का काम पुलिस करे और हमारे भाइयों को सुरक्षा प्रदान करें, ताकि आम जन में एक भय का माहौल व्याप्त नहीं हो, आम जन में पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहे। आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले शिव विधायक ने बालोतरा SP कार्यालय के बाद जो धरना प्रदर्शन किया था, और वहां पर जब धरना प्रदर्शन लाइव चल रहा था तो लाइव के दौरान रोहित गोदारे के नाम से एक व्यक्ति ने उनको जान से मारने की धमकी दी और यह भी कहा कि हम चुनाव से पहले बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु हमने स्वयं रखा और अब कुछ ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है और लोग कहेंगे कि आप एक समाज का सितारा चला गया। ऐसी हरकतें ये लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की गैंग द्वारा किया जा रहा है, चाहे उनकी फर्जी ID से किया जा रहा है या किसी भी ID से किया जा रहा है, परंतु ये गलत है। और हम तो प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आदरणीय शिव विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी को Z+ सुरक्षा दी जाए। और पूर्व में भी ऐसी घटना हो चुकी है। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने बार समाज के माध्यम से और जिला कलेक्ट्री से समाज के लोगों ने वहां पर ज्ञापन दिया और सुरक्षा की मांग करी, फिर भी सरकार ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया और वो घटना को अंजाम दिया गया गुंडागर्दी के लोगों द्वारा। तो ऐसी घटना पुनः नहीं हो, इससे हम सरकार से मांग करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से इनको Z+ सुरक्षा दिया जाए। और रविंद्र सिंह भाटी सिर्फ एक समाज का नहीं, 36 कौम का भला करने के लिए निकला है। वो युवा है और युवाओं ने हमेशा उन्होंने यही कहा है कि मैं 36 कौम का साथ दूंगा और 36 कौम के लिए वो अपनी जो ऊर्जा है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी यही मांग है प्रशासन से और सरकार से, उनको Z+ सुरक्षा दी जाए।
उदयपुर में मजदूर दिवस के मौके पर बुधवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्र के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने बताया, केंद्र सरकार पूंजीपतियों, औद्योगिक घरानों एवं कॉर्पोरेट जगत के हितों के लिए श्रमिकों के लंबे संघर्ष के बाद हासिल अधिकारों पर कुठाराघात एवं शोषण की नीति अपनाई जा रही है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी ने देश की गरीब जनता एवं युवाओं को बस्त कर दिया है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है। श्रम कानूनों में बदलाव, किसानों की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। समिति के सदस्यों ने 18 सूत्री मांग पत्र को सौंपकर उन मांगों को पूरा करवाने की मांग की है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मजदूर वर्ग विरोधी चारों श्रम संहिताएं रद्द कर मजदूरों के कल्याण के लिए बनाए 44 श्रम कानून बहाल करे। इसके अलावा हिट एंड रन के नाम पर ड्राइवरों को 10 साल की सजा व 7 लाख के जुर्माने का सभी प्रकार के वाहन चालकों पर भारतीय न्याय संहिता में किया गया प्रावधान वापस लिया जाए। सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के नाम पर 26,000 रुपए मजदूरी दी जाए। साथ ही 60 वर्ष की उम्र के बाद 10,000 मासिक पेंशन दी जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में और दुनिया में इस दिन को मनाया जा रहा है। दरअसल ये दिन जो है पूरी दुनिया के जो पूंजीपति है और पूंजीपति परस्त जो सरकारें हैं उनको चुनौती और चेतावनी देने का भी दिन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन इस दुनिया में और इस देश में मजदूर किसानों को रहा जाएगा, मेहनत कशों को रहा जाएगा। हम लोग देखते हैं लगातार अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है और ऐसी तरह से क्रूर दुनिया बन रही है। तो हर घर तबाही में उस कारण से जा रहा है। इसलिए जब तक समाजवादी समाज व्यवस्था नहीं आएगी, जब तक मजदूरों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, मुझे लगता है और ये मई दिवस का संदेश है कि मजदूर वर्ग अपने हाथ में सत्ता को कायम करेगा और इस दुनिया को और इस देश को बेहतर और स्वर्ग बनाएगा। आज हम लोग जो विभिन्न ट्रेड यूनियन के जो साथी हैं, टाउन हॉल से निकल के रैली के रूप में कलेक्ट्रेट आए और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देकर ये मांग करी कि मजदूरों पर अत्याचार बंद करे। इस देश को और इस दुनिया को मजदूर किसानों ने बनाया है और आज हम लोग उदयपुर के आम जनता और मजदूरों को भी बधाई देते हैं कि इस दिन को उत्साह के साथ मनाएं और ये प्रण ले कि हम लोग पूंजीवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, समाजवादी समाज व्यवस्था को कायम करेंगे। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता एक युवक का शव एक नाले में पड़ा मिला। मृतक 2 दिन पूर्व अपने घर से निकला था और इसके बाद उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। पुलिस के अनुसार सूखा नाका पुलिया में पानी की सतह पर एक युवक का शव तैरता देखकर पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर थाने से जाप्ता गया और स्थानीय लोगों को सहायता से शव को बाहर निकलवाया और एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। तलाशी में युवक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर इसकी पहचान भगवती लाल गमेती के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन आए। परिजनों ने बताया कि मृतक भगवती लाल अपने पत्नी व बच्चों के साथ अपने ससुराल खाम की मादड़ी में रहता था और कभी कभार ही अपने घर पर जाता था। मृतक ट्रक चालक था। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही यह युवक घर से निकला था। इसके बाद से ही इसका पता नहीं चल पा रहा था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने इसकी हत्या कर शव को सूखा नाका पुलिया पर जाकर फेंक दिया। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताने पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने बुधवार को डबोक स्थित आवास पर जनसुनवाई की। इसमें वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से कई ग्रामीण समस्याओं को लेकर विधायक डांगी के आवास पर पहुंचे। विधायक ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना और मौके से ही संबंधित अधिकारियों को दूरभाष पर बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के कामों में किसी भी तरह की देरी नहीं हो। वहीं कई समस्याओं का विधायक डांगी ने हाथों हाथ निदान भी करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर मौजूद थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
उदयपुर न्यायालय में राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज और सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर होने वाली भर्तियों में भाग लेने वाले अधिवक्ताओं के साथ विधि के छात्र छात्राओं के लिए उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को निःशुल्क क्लासेस लगाई गई। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किए। उदयपुर न्यायालय परिसर में स्थित सभागार में यह आयोजन हुआ। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि विधि का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इस वर्तमान समय में सभी विभागों में विधि से जुड़े लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए अधिकांश विभागों में अब सहायक अभियोजन अधिकारी की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में इस पद के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यायालय सभागार में क्लासेस लगाई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में जाने वाले अभ्यर्थियों को भी यहां पर 1 माह तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन क्लासेस के माध्यम से राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के विशेषज्ञों द्वारा इस परीक्षा को पास करवाने के लिए टिप्स दिए गए। यह निःशुल्क क्लासेस 1 माह तक चलेगी। उदयपुर बार एसोसिएशन का यह पहला प्रयास है। इस तरह से क्लासेस लगने से प्रतिभागियों को फायदा होगा। बार एसोसिएशन ने आज एक नई पहल चालू की हमने, जो नए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि विधि का जो क्षेत्र है इतना बड़ा है, लार्ज स्केल में है। हर डिपार्टमेंट में आजकल विधि ज्ञाताओं की ज़रूरत होने लग गई है। आरजे से एपीओ हर डिपार्टमेंट में हमने आज यहाँ पे नई पहल चालू की और हमने क्लासेस चालू की है। काफ़ी 250-300 एडवोकेट्स आए हैं यहाँ पे स्टडी के लिए। आरजेस की क्लासें हैं ये, और ये 1 महीने तक हम इसको चलाएंगे। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जुडिशरी ऑफिसर हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे और वो क्लासेस लेंगे। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुंड के समीप आंधियों का गुड़ा गांव में चारभुजानाथ मंदिर का शिखर कलश और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में डांगी पटेल समाज के लोग पहुंचे। समाजजनों ने समाज सुधार, शिक्षा सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। नवनिर्मित चारभुजा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता खेताराम डांगी ने कहा कि डांगी पटेल समाज को शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, वही कुरीतियों को खत्म करने का आह्वान किया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव महंत 108 श्री दंतगिरी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी, लसाड़िया पूर्व प्रधान कन्हैयालाल मीणा, उदयपुर डेयरी अध्यक्ष डालचंद डांगी, कुराबड़ पूर्व उप प्रधान जोगेंद्र पटेल, लसाड़िया उप प्रधान धनराज डांगी, जागृति सेवा संस्थान के दूलीराम डांगी, कुलदेवी आंजना ग्रुप के अध्यक्ष लालूराम पटेल, पूर्व विधायक डलीचंद डांगी, गिंगला उप सरपंच नाथुलाल कोलावत, समाज सेविका जया मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रेरणा परिवार ने पहल करते हुए कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर जाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें प्रोत्साहन के रूप में गर्मी और बारिश से बचने के लिए निःशुल्क छाता वितरित किया गया। कार्यक्रम संयोजक अनुश्री तंबोली ने बताया कि प्रेरणा परिवार बालिकाओं और महिलाओं को लेकर विशेष रूप से कार्य करता आया है। प्रेरणा परिवार खासतौर से महिलाओं के लिए उनकी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहा है। इसी क्रम में प्रेरणा परिवार द्वारा यह पहल की गई है। इसके तहत प्रेरणा परिवार के सदस्यों ने जगह जगह जाकर सड़क पर कार्य करने वाली महिलाओं को छाते वितरित कर उन्हें गर्मी से बचाने का काम किया। इसके तहत कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण भी जेठियों की बाड़ी हर्षनगर के पीछे किया जाएगा, जिसका संचालन प्रतिबद्ध संस्थान द्वारा किया जाएगा। इसमें कामकाजी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खेलकूद व रहने की विशेष व्यवस्था भी रहेगी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिव विधायक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में उतरी राजपूत महासभा। प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए प्रकरण को हटाकर सुरक्षा मुहैया करवाने की उठाई मांग। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति का उदयपुर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर 18 सूत्री मांग पत्रों को पूरा करवाने की उठाई मांग।
उदयपुर शहर के समीप सूका नाका में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की शुरू। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।